हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द करंट अफेयर सेशन फॉर 25 अगस्त 2022। स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू से। फर्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अगस्थ्यामलाई बायोस्फीयर रिजर्व। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। ये दो स्टेट्स में है सिर्फ, तमिलनाडु एंड केरला। एंड थर्ड स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज़ 1 and 3। एंड आपने ये भी याद रखना है कि जो नीलगिरी पहाड़ है ये तमिलनाडु का स्टेट एनिमल है एंड इसका IUCN स्टेटस है इंडेंजर्ड कैटेगरी। इंडेंजर्ड कैटेगरी में है ये। एंड ये एक तरह की गोट होती है जो नीलगिरी हिल्स में मिलती है। सेकेंड, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी 10th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वीमेन पुलिस वॉज हेल्ड। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, शिमला। थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय एडिस मॉस्किटो। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मलेरिया। मलेरिया जो है ये एनोफिलीज मॉस्किटो से होता है। फोर्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग जोनल काउंसिल्स। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज नहीं बल्कि स्टैचूटरी बॉडीज हैं जो इस्टेब्लिश की गई थी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 से। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 2 ओनली। करंट अफेयर्स देखते हैं आज के। स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस ऑब्जर्वेटरी जो है ये सेटअप की जाएगी गढ़वाल रीजन में, उत्तराखंड में, और इसको इस्टेब्लिश करेगा दिगंतारा जो एक स्पेस सेक्टर स्टार्टअप है। एंड ये ऑब्जर्वेटरी है जो ये स्मॉल से स्मॉल एज 10 सेंटीमीटर तक का ऑब्जेक्ट जो है उसको ट्रैक कर सकती है। देन इसको यूज़ किया जाएगा मॉनिटर करने में स्पेस एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग स्पेस डेब्रीज की, जो सैटेलाइट्स होती हैं स्पेस की, जो जिन्होंने ऑपरेट करना बंद कर दिया है, जंक बन चुकी हैं, उस डेब्रीज को ट्रैक करेगी लोअर अर्थ ऑर्बिट में एंड जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट में। इसके अलावा इंडिया की जो कैपेबिलिटी है उसको भी बढ़ाने में हेल्प करेगी, जिसकी वजह से जो सैटेलाइट्स इंडिया के आसपास होवर करती हैं, घूमती हैं, उनके ऊपर पूरी नज़र रखी जा सकेगी। नेक्स्ट देखते हैं जाइलिटोल शुगर। IIT गुवाहाटी के रिसर्चर्स ने एक नया मेथड डेवलप किया है, अल्ट्रासाउंड असिस्टेड फर्मेंटेशन मेथड है। इसमें एक शुगर का सब्स्टिट्यूट है कॉल्ड जाइलिटोल। ये बनाया गया है शुगर केन वेस्ट से एंड ये शुगर जो है डिराइव की गई है नेचुरल प्रोडक्ट से। देन ये पोटेंशियल एंटी डायबिटिक एंड एंटी ओबेसोजेनिक इफेक्ट है इसमें एंड माइल्ड प्रीबायोटिक भी मिलेगा एंड प्रोटेक्ट करेगा ये टीथ अगेंस्ट केरीज। देन एंटी डायबिटिक का यहाँ पे मतलब क्या है कि इससे डायबिटीज़ होने का खतरा कम हो जाएगा। देन ओबेसिटी नहीं होगी। अक्सर क्या होता है कि मीठा खाने से ओबेसिटी हो जाती है लोगों में, मोटापा बढ़ने लग जाता है, बट इससे नहीं होगा ये चीज़। प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक्स के बारे में पढ़ लेते हैं। प्रोबायोटिक्स क्या है, बेसिकली लिविंग स्ट्रेन्स हैं ये बैक्टीरिया के, जो क्या करते हैं पॉपुलेशन जो है एग्जिस्टिंग बैक्टीरियाज की उसमें ऐड ऑन करते हैं। एंड ये अवेलेबल कहाँ होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम्स में, गट में हमारी अवेलेबल होते हैं, स्टमक में। जैसे इसका एग्जांपल देता हूँ, याकुल्ट एक ड्रिंक है जिसमें मिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज होते हैं जो हेल्दी बैक्टीरियाज होते हैं, तो ये हमारे गट में पाए जाते हैं नेचुरली। देन प्रीबायोटिक्स क्या है, स्पेशलाइज्ड प्लांट फाइबर है। ये प्लांट फाइबर है एक तरह का जो एग्जिस्टिंग बैक्टीरिया को न्यूट्रिशन या फूड प्रोवाइड करता है, जिससे एग्जिस्टिंग बैक्टीरियाज की पॉपुलेशन बढ़ जाती है। तो दोनों में डिफरेंस याद रखना है। प्रोबायोटिक्स में नए बैक्टीरियाज एंटर कर रहे हैं, प्रीबायोटिक में नए बैक्टीरिया नहीं है बल्कि एग्जिस्टिंग बैक्टीरियाज की पॉपुलेशन को बढ़ाया जाता है फूड मटेरियल प्रोवाइड करके। नेक्स्ट देखते हैं पांडुरंग खनखोजे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जो है ये करंटली कनाडा में थे 65th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस के लिए, हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था ये। उसके बाद ये मैक्सिको ट्रैवल करेंगे जहाँ पे ये अनवील करेंगे स्टैचू ऑफ महाराष्ट्र बॉर्न फ्रीडम फाइटर थे और एग्रीकल्चरलिस्ट थे पांडुरंग खनखोजे। इनका बर्थ हुआ था वर्धा में, महाराष्ट्र में, लेट 19th सेंचुरी में। देन वहाँ पे ये फॉरेन रहते हुए रेवोल्यूशनरीज के साथ टच में आई है। देन ये फाउंडिंग मेंबर भी थे गदर पार्टी के, जो स्टैब्लिश की थी इंडियंस ने 1914 में, और मोस्टली ये रेवोल्यूशनरीज पंजाब से बिलोंग करते थे। इसका मेन एम था रेवोल्यूशनरी फाइट जो है वो लीड करना ब्रिटिशर्स के साथ, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। देन मैक्सिकन रेवोल्यूशन हुई थी 1910 में, जिसने मैक्सिको में डिक्टेटोरियल रेजीम को ओवरथ्रो किया था और इससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे कनकोजे। देन गदर पार्टी के बारे में पढ़ लेते हैं। गदर पार्टी ओरिजिनली नोन एज पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन, इसको फाउंड किया गया था जुलाई 15, 1913 को यूनाइटेड स्टेट्स में। फाउंडिंग प्रेसिडेंट थे इसके सोहन सिंह भकना, लाला हरदयाल, एंड हेडक्वार्टर कहाँ पे था, युगांतर आश्रम इन सैन फ्रांसिस्को। गदर पार्टी का जो प्रोग्राम था ये मेनली एम क्या था इनका कि ऑर्गेनाइज करना, ब्रिटिश ऑफिशियल्स को मारना, असैसिनेट करना, देन पब्लिश करना रेवोल्यूशनरी एंड एंटी इंपीरियलिस्ट लिटरेचर, काम करना इंडियन ट्रूप्स के साथ जो अब्रॉड फॉरेन कंट्रीज में स्टेशनड है, ऑब्टेन करना आर्म्स, और एक रिवोल्ट जो है वो इग्नाइट करना, स्टार्ट करना ब्रिटिश कॉलोनीज में।
देन एक फेमस इंसिडेंट है गदर पार्टी से रिलेटेड, कामागाटा मारू इंसिडेंट। कामागाटा मारू बेसिकली एक जापानीज शिप थी जो हांगकांग से चली थी कनाडा में, वैंकूवर, कनाडा में एक जगह है वैंकूवर के लिए, और इसमें इंडियन माइग्रेंट्स थे जो ट्रैवल कर रहे थे हांगकांग से वैंकूवर की ओर, बट कैनेडियन अथॉरिटीज़ ने वो शिप वापस भेज दी। इंडिया में आती है शिप्स, कैलकाटा में वो शिप उतारती है लोगों को, जहाँ पे ब्रिटिश अथॉरिटीज़ जो है फायरिंग कर देते हैं माइग्रेंट्स के ऊपर, जिसमें काफ़ी लोग मारे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं डिफेंस मिनिस्टर जो हैं विजिट करेंगे ताशकंद को, 3 डेज विजिट है ये। कैपिटल है उज़्बेकिस्तान की ताशकंद, और यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग होगी अंडर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और एनुअल मीटिंग है ये। इसमें मेंबर स्टेट्स जो हैं ये डिफेंस कोऑपरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। देन एससीओ की जो समिट है ये समरकंद में ही होगी 15 से 16 सितंबर में। एससीओ के बारे में पढ़ लेते हैं। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, फाउंड की गई थी शंघाई में 15 जून 2001 को। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बीजिंग, चाइना में। एंड एससीओ को ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में सिंस 2005। एससीओ बनने से पहले 5 कंट्रीज मेंबर्स होती थी, 5 कंट्रीज की ग्रुपिंग थी जिसका नाम था शंघाई 5। कौन कौन सी कंट्रीज थी? कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया एंड ताजिकिस्तान। एट प्रेजेंट 8 कंट्रीज जो हैं जिनको फुल टाइम मेंबरशिप है जिनके पास एससीओ की, कौन कौन सी हैं? इंडिया, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान। 4 कंट्रीज जो हैं इसमें जिनको ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ है, अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान एंड मंगोलिया। इसके अलावा 6 कंट्रीज ऐसी हैं जिनको डायलॉग पार्टनर का स्टेटस मिला हुआ है, अजरबैजान, आर्मेनिया, कंबोडिया, नेपाल, टर्की एंड श्रीलंका। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ईरान भी इसका ऑलमोस्ट पार्ट बन ही चुका है, और अभी तक हालांकि इनकी वेबसाइट पे रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है, 80 मेंबर शो कर रहे हैं, बट ईरान जो है जल्द ही ये अपडेट कर दिया जाएगा। एंड बेलारूस जो है ये दूसरी कंट्री है जिसको कंसिडर किया जा रहा है नया मेंबर बनाने के लिए। देन मेन गोल्स क्या हैं एससीओ के? स्ट्रेंथन करना म्यूचुअल कॉन्फिडेंस मेंबर्स के बीच में, देन गुड नेबरली रिलेशंस मेंटेन करना, प्रमोट करना इफेक्टिव कोऑपरेशन पॉलिटिक्स में, ट्रेड एंड इकोनॉमी में, साइंस एंड टेक एटसेट्रा। देन कॉमन एफर्ट्स जो है या जॉइंट एफर्ट्स लगाना एंड इंश्योर करना रीजन में पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। देन इस्टेब्लिश करना एक डेमोक्रेटिक, जस्ट एंड रैशनल इंटरनेशनल ऑर्डर। नेक्स्ट है हेडक्वार्टर एग्रीमेंट हुआ है इंडिया एंड सीडीआरआई के बीच में। सीडीआरआई स्टैंड्स फॉर कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर। ये इस एग्रीमेंट से क्या होगा कि एक इंडिपेंडेंट एंड इंटरनेशनल लीगल एंटिटी जो है इसका स्टेटस मिल जाएगा सीडीआरआई को। एंड एग्रीमेंट इनेबल करेगा कि इंस्टीट्यूशन जो है वो फर्दर फंक्शंस जो है परस्यू कर सके इंटरनेशनली, और सारी राइट्स, इम्यूनिटीज एंड प्रिविलेजेस जो है एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन को जो मिलती हैं एज पर यूनाइटेड नेशन प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज एक्ट 1947, वो सारी फैसिलिटीज़ जो हैं सीडीआरआई को मिलेंगी। सीडीआरआई के बारे में पढ़ लेते हैं। कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको लॉन्च किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एट यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एक्शन समिट इन न्यूयॉर्क। देन सीडीआरआई जो है एक पार्टनरशिप है नेशनल गवर्नमेंट्स की, यूएन एजेंसीज की, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स की, फाइनेंशियल मैकेनिज्म्स की एंड प्राइवेट सेक्टर की। इसका एम क्या है? प्रमोट करना रेजिलियंस ऑफ न्यू एंड एक्सिस्टिंग infrastructure system to climate change, disaster risk in support of sustainable development. It means कि जो existing infrastructure है and जो new infrastructure बनेगा उसको disaster friendly बनाना है, कि अगर कोई disaster आता है, कोई calamity आती है, तो वो infrastructure जो है उस calamity को झेल सके। तो इस तरह से डिजाइनिंग करनी है इनकी। देन सीडीआरआई प्रमोट करती है रैपिड डेवलपमेंट ऑफ रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करती है। इसके अलावा यूनिवर्सल एक्सेस टू बेसिक सर्विसेज, प्रोस्पेरिटी इनेबल करना। नेक्स्ट है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो है ये पैराग्वे विजिट पे हैं। फर्स्ट एवर विजिट है ये एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर का, जहाँ पे इन्होंने इनॉग्रेट किया है न्यूली ओपन्ड इंडियन एम्बेसी इन द कैपिटल सिटी ऑफ असेंशियन, जो कैपिटल है पैराग्वे की। देन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने अनवील किया बस्ट ऑफ महात्मा गांधी पैराग्वे में ही। देन मिनिस्टर जो हैं और उनके जो काउंटर पार्ट हैं ये डिस्कस इन्होंने किया न्यू एरियाज ऑफ कॉपरेशन और अपने व्यूज़ जो एक्सचेंज किए स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पे। देन एक्सचेंज व्यूज़ किए इन्होंने रीजनल एंड ग्लोबल अफेयर्स के ऊपर। देन ये भी एग्री किया कि ये कंटिन्यूस एक दूसरे को सपोर्ट करते रहेंगे मल्टीलेटरल फोरा में एंड प्रमोट करेंगे रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर। दोनों साइड्स ने एग्री किया कि ये कॉपरेशन जो है दोनों कंट्रीज़ में बढ़ाएंगे वेरियस एरियाज में, जैसे कि ट्रेड एंड कमर्स, एग्रीकल्चर, फार्मास्यूटिकल, ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मर्कोसर। मर्कोसर क्या है? बेसिकली ये साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ का एक इकोनॉमिक यूनियन है। जैसे यूरोपियन यूनियन है ऐसे ही मर्कोसर साउथ अमेरिकन का कंट्रीज़ का इकोनॉमिक यूनियन है।
देन पैराग्वे की लोकेशन देख लेते हैं, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है, रेड कलर में दिख रही है, लैंडलॉक्ड कंट्री है। पैराग्वे के अलावा बोलीविया जो है ये भी लैंडलॉक्ड कंट्री है, और इसकी नेबरिंग कंट्रीज कौन सी है, अर्जेंटीना, बोलीविया एंड ब्राज़ील। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं यक्षगाना, एक ट्रेडिशनल इंडियन थिएटर फॉर्म है, न्यूज़ में था आज ही, जो डेवलप हुआ कर्नाटका में। ये कॉम्बिनेशन है डांस, म्यूजिक, डायलॉग, कॉस्ट्यूम, मेकअप, स्टेज टेक्निक्स का एक यूनिक स्टाइल है, और ये माना जाता है कि ये इवॉल्व हुआ था प्री क्लासिकल म्यूजिक से ड्यूरिंग द भक्ति पीरियड। और ये टेम्पल आर्ट है एक तरह की, जो डिपिक्ट करती है माइथोलॉजिकल स्टोरीज को एंड पुराण्स को। मैसिव हेडगियर्स के साथ ये परफॉर्म किया जाता है, आप यहाँ पे देख सकते हो हेडगियर्स इन्होंने डाले हुए हैं। देन एलेबोरेट फेशियल मेकअप भी आप देख सकते हो इन्होंने किए हुए हैं। देन इन्होंने ऑर्नामेंट्स भी डाले हुए हैं। देन यूजली जो ये स्टोरी है ये नरेट की जाती है कन्नड़ लैंग्वेज में, बट मलयालम एंड टुलू जो लैंग्वेज है उसमें भी ये रिसाइड की जाती है। टुलू जो है एक डायलेक्ट है साउथ कर्नाटक का। नेक्स्ट देखते हैं यूक्रेन इंडिपेंडेंस डे जो है ऑब्जर्व किया गया अगस्त 24 को। इस दिन यूक्रेन को इंडिपेंडेंस मिली थी यूएसएसआर से 1991 में। यूक्रेन ने जो है 31st इंडिपेंडेंस ईयर सेलिब्रेट किया है। इसी ओकेजन पे यूएस प्रेसिडेंट है जो बाइडन, इन्होंने अनाउंस किया है $3 बिलियन का मिलिट्री एड यूक्रेन को, ताकि वो रशिया से वॉर कंटिन्यू कर सके। देन अगस्त 24 को यूक्रेनियन पार्लियामेंट ने अडॉप्ट किया था एक्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ यूक्रेन, एंड एक येलो एंड ब्लू फ्लैग जो है ये भी होस्ट किया था। इनकी पार्लियामेंट्री बिल्डिंग है वर्खोवना राडा में, अब देख सकते हो मैप में ब्लू एंड येलो कलर का फ्लैग है। यूएसएसआर के बारे में पढ़ लेते हैं। यूएसएसआर स्टैंड्स फॉर यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, और सोवियत यूनियन फर्स्ट कंट्री थी। इन्होंने एक गवर्नमेंट बनाई थी जो बेस थी कम्युनिज्म के ऊपर, हालांकि एग्जिस्ट कर पाई ओनली 1922 से लेकर 1991 तक, जिसके बाद ये डिसइंटीग्रेट होगी, अलग अलग कंट्रीज बन गई। और जब तक ये यूनियन थी उस टाइम तक ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्रीज में थी। 15 रिपब्लिक्स की ये यूनियन थी, और इसमें से मोस्ट पावरफुल एंड लार्जेस्ट थी रशियन रिपब्लिक। देन मॉडर्न नेम्स जो है बाकी जो कंट्रीज थी, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्दोवा, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान एंड किर्गिस्तान। ये नाम इसलिए आपको बताया जा रहे हैं क्योंकि यूक्रेन एंड रशिया का जो क्राइसिस है काफ़ी टाइम से न्यूज़ में चला आ रहा है, तो हो सकता है किसी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लें। देन कैपिटल है सोवियत यूनियन की मॉस्को, ये भी आपने याद रखना है। देन ये कुछ एमसीक्यूज हैं लास्ट सेशन के, इनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इनके आंसर्स आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। कल के सेशन में इनके आंसर्स को डिस्कस करेंगे, और इस डॉक्यूमेंट की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आई होप ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। आपको कोई भी डाउट आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।